फ्रेंड्स, कैसे आप से। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमारे मैथमेटिक्स का चैप्टर है। और ये हमारा क्लास 5 में भी पढ़ाया जाता है, 6 में भी, 7th में भी, यानी 5th क्लास से लेकर हमारा ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है बहुत ही। ठीक है, तो आज की वीडियो आपसे क्लास 5 से जो ऊपर है वो सभी इस वीडियो को जरूर एंड तक वॉच करें। तो चलिए इस वीडियो को हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब ही होता है कि प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, यानी जो कोई बिजनेस में फायदा होता है उसे बोलते हैं प्रॉफिट। और लॉस को क्या बोलते हैं हम? लॉस को हम बोलते हैं हानि नहीं, नुकसान या हानि भी बोल सकते हैं। ठीक है, नुकसान। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस सभी लोग जानते हैं कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई आदमी, कोई दुकानदार फॉर एग्जांपल, इसमें ज्यादातर प्रॉफिट एंड लॉस कोई आदमी बेचता है और जो उसको बेचता है, यही दोनों चीज को हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए जैसे कोई आदमी 2 रुपए में वो चीज सामान खरीदा और 3 रुपए में उसको बेच दिया दूसरे के हाथ, तो ऑब्वियसली बात है भाई, जब वो 2 रुपए में किसी से खरीद ले, जैसे मैं कि राम से फॉर एग्जांपल कोई बॉय है जिसका नाम है राम, उसने मेरे को दे दिया, यानी मैं उससे खरीद लिया 3 रुपए में एक मारकर, और उसे ही मैं श्याम को मैं कितने रुपए में? 4 रुपए में बेच दिया। तो कितना रुपया हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? यानी हमें लाभ हुआ 1 रुपया का, क्योंकि मैंने 3 ही रुपया में खरीदा था, 4 रुपया में बेच दिया। जैसे कोई मोबाइल हमने खरीदा 19,000 का और उसे जाकर हम 20,000 में बेच दिए, तो उसमें हमें 1,000 का क्या होगा? प्रॉफिट हुआ। और वही जब हम कोई चीज को 20,000 में अभी खरीदे और अभी ही जाकर 19,000 में बेच दिए, तो तब हमें क्या हुआ? लॉस हो गया। इसी में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसे ही चीज को कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। इतना दूर चमक आ रहा होगा? ठीक है, इतना दूर हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आपसे अच्छे से इसमें ध्यान दीजिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस में 2 टाइप्स होता है, एक होता है सीपी और एक होता है एसपी। अब बोलिएगा सीपी और एसपी क्या होता है? तो सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस, और इसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस, यानी जो जैसे कोई एक व्यक्ति जब उस चीज को, कोई भी आर्टिकल को जब परचेज करते हैं यानी खरीदता है, तो वो हमारा उसका क्या हो जाता है? कॉस्ट प्राइस। जैसे हम राम से क्या खरीदे? एक मार्कर खरीदे, तो हमारे लिए वो मार्कर का दाम जो दिए वो क्या हो गया? हमारे लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। और जो जब मैं उसी मार्कर को बेचूंगा किसी और के हाथ, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। जैसे राम ने मुझे 3 रुपए में मार्कर दिया, तो मेरे लिए वो कॉस्ट प्राइस होगा, बट उसने मुझसे बेच दिया तो सेलिंग प्राइस, उसके लिए हुआ सेलिंग प्राइस, बट मेरे लिए क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस हुआ, यानी उतने में हमने उससे खरीदा। यानी व्हेन एन आर्टिकल आर परचेज्ड इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। उसे क्या बोलेंगे? यानी जब हम किसी से कुछ खरीदेंगे कोई आर्टिकल, तो उसे कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। और व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड देन वी आर कॉल्ड सेलिंग प्राइस। जब हम कोई भी आर्टिकल को किसी द्वारा किसी लोग को बेचेंगे, यानी किसी आदमी को बेचेंगे, तो उसे हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस। और इसे हम शॉर्ट में एसपी भी बोलते हैं और इसे शॉर्ट में सीपी भी बोलते हैं। ठीक है, समझिए। तो यही प्रॉफिट एंड लॉस होता है। और हम यहाँ पे 8 फॉर्मूलाज लिखे हैं, जिससे आप सभी का पूरा जो है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन बन जाएगा। जो है हमारा जब गेन होता है ना और हमें निकालना होता है, जैसे हमको 3 रुपए में हम कॉस्ट प्राइस, यानी 3 रुपए में हम एक मार्कर खरीदे और हम बेच दिए उसको 5 रुपया में, तो हमें पहले पता लगाना है कि एसपी बड़ा, ये हमारा क्या हो गया? जब हम इसको किसी ने हमको दिया, यानी मैंने उससे खरीदा, तो जब हम परचेज करते हैं तो वो होता है हमारा सीपी। और जब हम क्या करते हैं? बेचते हैं, यानी मैं 5 रुपए में बेचा, तो वो क्या हो गया? एसपी। तो जब व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, यानी व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देन gain is occur।
लेकिन आपके मन में एक अब सवाल उठा होगा कि इसमें गेन ये पहली बार सुन रहा हूँ। तो प्रॉफिट को ही गेन कहते हैं, यानी प्रॉफिट और गेन क्या है, इक्वल है, यानी सेम है। प्रॉफिट और गेन यानी भी होता है लाभ और प्रॉफिट यानी भी लाभ ही होता है। तो यहाँ पे हम गेन लिख सकते हैं। तो हमको गेन हो गया। तो गेन जब निकालो कि अब वैसे तो निकाल लेते हैं ना, छोटा अमाउंट है तो 2 रुपया, हमें क्या हो गया, गेन हो गया, यानी लाभ हो गया 2 रुपया। तो वैसे तो निकाल, जब बड़ा अंक रहता है या छोटा ऐसे ही निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे, यानी गेन एसपी माइनस सीपी। हमारा एसपी, सॉरी यहाँ लिख देते हैं एसपी माइनस सीपी करेंगे, यानी हमारा एसपी कितना है, 5 रुपीज है, सीपी कितना है, 3 रुपीज है, तो माइनस करेंगे तो कितना, 2, यानी हमें गेन कितना हुआ, 2 रुपया हुआ। कितना हुआ, 2 रुपया हमें गेन हुआ। तो इस प्रकार से हम कुछ निकालेंगे। और जब हमें लॉस हुआ हो तो हम लिखेंगे व्हेन एसपी इज लोजर, यानी एसपी जब कम हो सीपी से, यानी एक प्रकार से यहाँ पर सीपी आ जाएगा और यहाँ पे एसपी आ जाएगा, यानी सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, देन लॉस इज अकर, लॉस तब होगा। और जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन गेन इज अकर, और जब सीपी बड़ा है एसपी से तब हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस हो जाएगा तो हम सीपी माइनस एसपी करेंगे, यानी सीपी माइनस एसपी। जैसे हमको कॉस्ट प्राइस पड़ा 5 रुपया और सेलिंग प्राइस पड़ा 3 रुपया, तो हमको लॉस हो रहा है भाई, तो लॉस हो रहा है हमको, तो हम क्या करेंगे, इसका ठीक अपोजिट, यानी सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी माइनस एसपी हमारा क्या है, तो सीपी है 5 और एसपी हमारा 3, माइनस करेंगे 2, यानी हमको लॉस कितना हुआ, 2 का लॉस हो गया। तो इस प्रकार से हमें कुछ निकालना है। अब जैसे आप सुने होंगे गांव घरों में, जैसे गांव घरों की बात नहीं, कोई शहर ही में कोई बिजनेस कर रहा है, कोई स्टोर चला रहा है, कोई शॉप चला रहा है, तो इसमें बिजनेस में कोई ये नहीं बोलता कि मुझे इतने रुपए का लॉस हुआ, 10,000 रुपए का लॉस हुआ, 10,365 रुपए का लॉस, इतना नहीं बोलता है। डायरेक्ट बोलता है हमें 4% का लॉस हो गया, कोई बोलता है हमें 65% का लॉस हो गया, कोई बोलता है हमें 20% का लॉस हो गया। तो वैसे परसेंट में, अब जैसे हमको 2 लगा तो हम वैसे उसको परसेंटेज में कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें लॉस हुआ है, ठीक है, तो पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सभी फॉर्मूला जब हम याद कर लेंगे तब हमें पूरा चीज क्या रहेगा, याद रहेगा, समझ गए। तो इसे को याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये याद हमारा हो जाए तो ये याद, अगर हमारा ये 8 फॉर्मूलाज याद हो गया तो समझो भैया प्रॉफिट और लॉस हमारे मुट्ठी के अंदर आ गया है, ठीक है। जैसे अब हम क्या बोले थे कि हमें 2 का लॉस हुआ था, यानी 5 हमारा सीपी था और 3 हमारा एसपी था, तो हमें कितना हुआ, 2 रुपया का लॉस हुआ। अब इसे हम 2 रुपया का लॉस हुआ तो हमको निकालना है भैया इसमें परसेंटेज में कैसे आया। तो हम लॉस हुआ था ना, तो हम लॉस का परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे एक बार गौर से देखिए कि लिखाया था लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। यहाँ देखिए ये फॉर्मूला देखिए, जब लॉस हुआ हो तो ऊपर में लॉस लिखकर सीपी इंटू 100 कर देंगे, और जब गेन हुआ हो तो गेन परसेंटेज लिखकर यहाँ पर गेन का हम देंगे। तो हमारा लॉस कितना हुआ है, 2 हुआ है, अपॉन में सीपी, सीपी हमारा कितना है, सीपी कितना था हमारा 5 रुपीज था, इंटू 100। तो हम क्या इसको काट सकते हैं, कितना से 20 से काट सकते हैं, 25 से 100, ठीक है। अब हम लिखेंगे 2 इंटू 20, इस दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो गया 40, यानी हमें 40% इसका लॉस हो गया, समझ गए। तो ऐसे हम बनाएंगे। अब जैसे हमें कोई बड़ा डिजिट हम ले लेंगे तो उसमें भी ऐसे ही हमको निकालना है। अगर गेन हुआ हो तो गेन का परसेंटेज निकालेंगे, अगर लॉस हुआ तो लॉस का परसेंटेज निकाल देंगे, ठीक है। और एक होता है जब हमारा एसपी निकालना हो, कोई में दे देगा, जैसे सीपी दे दिएगा, ठीक है, सीपी दे देगा फॉर एग्जांपल 1200, ठीक है, सीपी दे देगा हमारा 1200 और गेन इसको हुआ है, गेन हुआ है 10%, ठीक है, कितना हुआ 10%। और ये दोनों दे दिया, बोलेगा सीपी एसपी निकाल दीजिए, तो हम ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे, एसपी इज इक्वल टू ऐसे करके दे देंगे 100 प्लस गेन परसेंटेज इंटू 100, ये वाला फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, और सीपी, समझे। ऐसा फॉर्मूला हम
दे देंगे, ये ब्रैकेट है, ठीक है। ये फॉर्मूला पे हमारा ये बन जाएगा। जैसे हम लिखेंगे कि SP इज इक्वल टू हमारा 100 है प्लस गेन परसेंटेज हमारा कितना है 10 है अपॉन में 100 इंटू 1200 इज इक्वल टू हम पहले इसको जोड़ेंगे 110, 100 हो जाएगा इंटू 1200। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो अब हमारा 110 और 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, साइड में हम कर लेते हैं 12 से, तो 2 2 1 0 2 1 जा 2 2 1 जा 2, फिर यहाँ पर 110 ही हो जाएगा, तो 0 2 2 1 3 और 1, यानी 1320 रुपया इसका क्या है, SP है। यानी SP कितना पड़ा, 1320 रुपया SP पड़ा। तो इस फॉर्मूला पे हम ऐसे निकालेंगे। और वही जब हमें CP दिया हो, यहाँ पे जैसे ये SP है, ये SP और हमें CP निकालने को कह दे और यहाँ पे SP हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जब बोलते हैं CP निकालने, SP का निकाल लिए, इस प्रकार से निकालना है, ठीक है। SP को कैसे निकालना है इस प्रकार से हम बता दिए। अब जब CP निकालना हो तो इस फॉर्मूला पे देंगे, ठीक है, ऐसे फॉर्मूला पे, यानी CP और हमें गेन परसेंटेज दिया हो और SP दिया हो तो CP कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम CP लिखकर उसी प्रकार से 100 प्लस गेन दे देंगे 10, ऐसे कर देंगे, इंटू कर देंगे 1200, 110 100 इंटू 1200, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो कैंसिल, और कितना हमारा आ जाएगा लास्ट में 1320, कितना हो गया हमारा, ये CP हो गया। यानी ये हमारा जो इसका SP और गेन परसेंटेज दोनों इसमें सेम ही था, इसीलिए हमारा SP भी सेम ही निकला और CP भी सेम ही निकला। लेकिन हर क्वेश्चन में तो ऐसा सेम तो नहीं रहेगा क्वेश्चन, तो इसी फॉर्मूला पे हमें निकालना है। तो हमें एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से एक क्वेश्चन बनाए थे, इससे भी इससे भी इससे भी और इस दोनों से भी बना लिए। अब ये दोनों में क्या है, यानी जब गेन हुआ हो किसी को, यानी जैसे मुझे गेन हुआ है और उसमें सेलिंग प्राइस हमें दिया है, तो CP हमें कॉस्ट प्राइस कितना पड़ेगा वो निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और जब हमें SP निकालना हो, सॉरी CP निकालना हो और जब गेन हुआ हो तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, और जब हमें गेन हुआ हो तो और SP निकालना हो तो CP 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन में 100 इंटू CP करेंगे, ठीक है। अब हम ये इस दो फॉर्मूला से क्या बनाते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं। तो SP जब हमें लॉस हुआ हो और उसमें SP निकालना है और उसमें CP और लॉस परसेंटेज गिवन हो, तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, SP निकालना है और जब लॉस और CP गिवन है तो क्या फॉर्मूला लगेंगे, 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन में 100 इंटू CP लगाएंगे, समझ गए। चलिए अब हम देखते हैं, कोई एक नंबर चुन लेते हैं हम, ठीक है, पहले इरेज करने दीजिए। देखिए अब हम देखते हैं, तो हमें इस फॉर्मूला पे बनाना है, तो हमें लॉस परसेंटेज देना है, तो एक लॉस परसेंटेज हम क्वेश्चन के मुताबिक दे देते हैं। तो लॉस परसेंटेज हम कितना दे, चलिए दे देते हैं हम 20% हमें लॉस हुआ है, और CP हम दे देते हैं, एंड CP इज इक्वल टू 1300। अब हम SP निकालना है, तो हमारा SP का फॉर्मूला क्या है, 100 माइनस लॉस परसेंटेज ब्रैकेट अपॉन में फिर से 100 इंटू CP। तो हम निकाल सकते हैं SP लिखकर, हम यहाँ लिख देंगे 100 माइनस लॉस परसेंटेज में माइनस कर देंगे, अपॉन में 100 देंगे, इंटू क्या देंगे हम 1300 देंगे, फिर SP लिख देते हैं हम यहाँ पे। फिर हम जब 100 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारा 80 होगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 100 इंटू 1300, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो के कैंसिल कर देंगे हम। अब हमारा 13 और 80 को कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 960 हो जाएगा प्लस, शायद एक बार हम करके देख लेते हैं, ठीक है, 80 और 30, तो 24 इंटू 80, हाँ सॉरी 80, तो 0 4 8 टू 10, सॉरी 10 40, इसका क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे SP हो जाएगा, ऐसे बनेगा। अब आप बोलिएगा यहाँ से तो ये भी तो कट सकता है, यानी ये 20 हमारा कितना से 50 से कट जाएगा, ये 40 से कट जाएगा, ठीक है, ये 25 से कट जाएगा, और ये कितना से, ये हमारा कट जाएगा 20 से, ठीक है। तो ऐसे हमें नहीं करना है, जब हमारा ये 2 जीरो और ये 2 जीरो डायरेक्टली कट रहा है तो ऐसे ही रहने देना है, ठीक है।
समझ गए? तो हमें डायरेक्टली काटना नहीं है, यहाँ पर जब हमें 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो रहे तो ऐसे ही कर देना है और उसके बाद इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 110 40 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे बनाना है। और जब वही हमारा लॉस परसेंटेज भी गिवन हो और सीपी के जगह एसपी गिवन हो और बोल दे कि सीपी निकालने, तो सेम चीज है, हमें यहाँ पे एसपी दिया होगा। ठीक है, सेम चीज क्या है, एसपी दिया होगा हमारा और सीपी को फाइंड करना है। हम एसपी जब दिया हो, जब एसपी फाइंड करना के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, सीपी फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला। अब एक आंसर इस पे भी बना लेते हैं। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज हमारा इस बार कर देते हैं हम 80% हमें लॉस हुआ इस बार, और हमें सीपी सीपी ना निकालना है इस क्वेश्चन में, तो हम एसपी यहाँ पर दे देते हैं 100। ठीक है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 100 अपॉन में, इसमें अपॉन में 100 ऊपर रहेगा, 100 उसमें नीचे रहता था, इसमें ऊपर रहेगा। फिर देंगे 100 माइनस लॉस परसेंटेज, यहाँ पे एस है डबल एस, लॉस परसेंटेज ब्रैकेट देंगे इनटू एसपी। ये हम क्या निकाल रहे हैं, सीपी निकाल रहे हैं। तो सीपी इज इक्वल टू हम दे सकते हैं कि 100, फिर ऐसे करके 100 माइनस लॉस परसेंटेज हमारा कितना है 80 इंटू सीपी कितना है 100, फिर हम माइनस 100 लिख देंगे और फिर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हमारा 20 हो जाएगा इंटू 100, ये 5 से कट जाएगा तो हमारा ये कितना हो जाएगा 5 1 जा 5। देखिए ऐसे करके हम कर भी लेते हैं 500, और वैसे भी हमें पता चल रहा था कि 5 1 जा 5 और 2 जीरो लगा देंगे डायरेक्टली, ये बहुत ही शॉर्टली मेथड है। ठीक है, 500 तो हमारा कितना सीपी था, कितना सीपी है 500 सीपी है। तो ऐसे हम निकालेंगे। ठीक है, इस प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा यही 8 फॉर्मूलाज पे हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, यानी एक क्वेश्चन भी अगर ये 8 फॉर्मूलाज अगर हम याद कर लेते हैं तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो 8 फॉर्मूलाज अगर याद कर लिए तो हमारा पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी क्वेश्चन दो कहीं से भी एग्जाम में दे दे तो हम वहीं पे 2 मिनट में वहां पे बना के हम डाल देंगे। ठीक है, अब एक ऐसा एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में हम 5 हर एक RS अग्रवाल क्लास 7th का बुक जो हमारे पास अभी है, तो उसमें से हम 5 ऐसा एग्जांपल लेकर आएंगे जो बहुत ही डिफिकल्ट हो और उसे आपसे को मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें दे दिया है कि एसपी इज इक्वल टू कितना है, एसपी जैसे दे देते हैं 1200 एंड सीपी इज इक्वल टू 1400। फाइंड, क्वेश्चन को दे दिया, हम क्वेश्चन अपने मन से बना दिए, फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज। तो इस क्वेश्चन में दे दिया है तो गेन और लॉस परसेंट, तो किसी इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इसमें बोल रहा है कि लॉस परसेंटेज भी निकालने और गेन परसेंटेज भी, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें बोल रहा है कि पहले हमें चेक करना है कि दोनों में इस क्वेश्चन में लॉस हुआ है या गेन हुआ है। तो हमें लॉस हुआ हो तो लॉस निकालेंगे और गेन हुआ हो तो हमें क्या निकालेंगे, गेन निकालेंगे। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि पहले हम यहाँ से आंसर लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि SP इज इक्वल टू 1200 और CP इज इक्वल टू 1400। अब हम लिखेंगे कि when हम पहले देखते हैं हमारा CP बड़ा है या SP बड़ा है, तो बड़ा ऑब्वियसली बात है CP बड़ा है। तो जब CP यानी कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा और सेलिंग प्राइस छोटा होगा तो हमारा क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। यानी कॉस्ट प्राइस, मैंने 1400 में कोई चीज खरीदा, जैसे हम मान लेते हैं, क्या मान ले हम, फैन, जैसे 1400 इतने में हम एक फैन खरीदा और 2 मिनट बाद मैंने 1200 में उसी फैन को बेच दिया तो हमें 200 का लॉस हुआ भाई। तो व्हेन CP is greater than SP then loss is occur। ऐसे बनाएंगे, ये पॉइंट हम लिख देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट लिखना बहुत ही जरूरी होता है जिससे हमें पता चल जाता है क्वेश्चन में कि लॉस हुआ है हमारा इसमें या गेन हुआ है। अब लिखेंगे कि जब लॉस होता है यानी लॉस, तो लॉस होता है तो क्या करते हैं हम,
सॉरी सीपी माइनस एसपी, देखिए लॉस होता है तो सीपी माइनस एसपी होता है, तो सीपी हमारा कितना है 1400 है और एसपी कितना है 1200 है, तो हमारा लॉस कितना हुआ है 200 रुपीज हुआ है। हम लिख देते हैं यहाँ पे, रुपीज का सिंबल दे देते हैं यहाँ पर भी, हुआ है ना यहाँ पे 200 लॉस। तो आप कोई बोल ये इतना तक निकाल लेना, आप बोल लेंगे गेन परसेंटेज भी निकाल, यहाँ लिखा है ना कि फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज, तो कितने के मन में ये चलता रहता है कि हम जब लॉस परसेंटेज बोल रहा है कि लॉस या गेन परसेंटेज, तो हम डायरेक्ट परसेंट निकाल रहे हैं, इसका नंबर क्यों निकाल रहे हैं ऐसे, तो हमारा तो जब तक हमारा ये नंबर कितना अंक निकला लॉस हुआ वो जब तक नहीं निकलेगा ना तब तक हमारा परसेंटेज भी नहीं निकल सकता, क्योंकि इसी का मदद से हमारा परसेंटेज निकलेगा। तो लॉस परसेंटेज का हमारा फॉर्मूला क्या है, तो वो लिख लेते हैं पहले कि लॉस इंटू सीपी इंटू 100, यही हमारा फॉर्मूला, एक बार देख लीजिए। देखिए लॉस परसेंटेज का लॉस अपॉन क्या है सीपी है इंटू 100 है। अब लिख सकते हैं लॉस हमारा कितना हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं 200 हुआ है, तो यानी इसमें लॉस का भी काम पड़ता है तभी हमारा परसेंटेज निकल रहा है ना। तो सीपी अब हमारा कितना है, तो 1400 है सीपी इंटू 100, इस 2 जीरो से इस 1400 का 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। लॉस हमारा कितना हुआ है 200 हुआ है, अपॉन में सीपी कितना है 1400 है इंटू 100, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो 1400 का कैंसिल हो गया, अब बचा कितना, तो हमारा ये बचा और ये बचा, तो हमारा ये दोनों कट सकता है, ये हमारा 100 से कटेगा और ये हमारा 7 से कटेगा, ठीक है, ऐसे कटेगा। अब 7 नहीं कटेगा, ये ऑड में चला गया, ये किस में चला गया हमारा, ये ऑड में और ये इवन में रह गया, तो आप कहीं नहीं कटेगा, तो हमारा 100/7 ऐसे भी लिख सकते हैं परसेंटेज, या पॉइंट में निकालना है तो पॉइंट में हम डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे 7 और तो हम अब हम इसको जब करेंगे तो हम ऐसे भी, जैसे होता है ना हमारा ऐसे करके कि कोई में रहता है, कोई फ्रैक्शन में रहता है, ऐसे करके ऐसा फ्रैक्शन में आंसर दे देता है, तो ऐसे में भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं या पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो हमारे यहाँ पॉइंट में निकल जाएगा, और या ऐसे में भी हम निकाल सकते हैं, और अगर पॉइंट में निकालना है तो पॉइंट में भी हमारा वो भी सही होगा, और ऐसे करके भी कर देना यहाँ पे तो वो भी कर देगा, लेकिन ऐसा वाला करेंगे कैसे, तो वो भी डिवाइड के ही मेथड में हो जाएगा, समझ गए। तो आज का ये वीडियो आपसे कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो लेकर आएंगे ऐसा ही 5 डिफिकल्ट एग्जांपल्स लेकर आएंगे जो आप सभी को बहुत ही डिफिकल्ट लगे, और हो सकता है तो मैं उस वीडियो में लाइव भी आ सकूं या वीडियो ही रहे, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, तो तब तक के लिए थैंक यू।